हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रिज़वान। वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम दोबारा बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। आप लोगों के कुछ स्क्रिप्ट्स हैं उनको देखेंगे एंड एक आध अनाउंसमेंट्स भी करेंगे और केसी का ओवरव्यू भी लेंगे और देखते हैं कि कौन से स्क्रिप्ट्स आज कल मार्केट में हमें बेहतर लग रही हैं टू बाय देम। सो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक हमारा चैनल है ट्रेड विद PSX का। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं न्यूज़ वगैरह शेयर करता रहता हूँ और जिस तरह मैंने मोगल का शेयर किया था कि टर्न अराउंड स्टोरी है और एक दो दिन में इसे 5% का रिटर्न दे दिए। देन कुछ अनाउंसमेंट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, कुछ चार्ट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ कि कौन से चार्ट अभी आपका मार्केट में अच्छे लग रहे हैं, कौन से चार्ट जो है टेक्निकली भी सही लग रहे हैं एक्यूमुलेट करने के लिए। तो सारी चीज़ें इसमें बता देता हूँ। और बाय द वे आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 TPs भी हिट हुए हैं प्रीमियम ग्रुप में। और ये स्विंग ट्रेडिंग के टीपीज हैं। हम स्विंग ट्रेडिंग ही करते हैं, इंट्राडेज नहीं करते। और ये है कि जो लोग आप लोगों को मार्केट में स्कैम करते हैं कि एक दो 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 तीन तीन रुपए के टीपी देते हैं और 10-10 रुपए कैसल देते हैं, हम इस तरह बिल्कुल भी नहीं करते। हमारा मिनिमम रिस्टोर रिवॉर्ड 1 to 1 होता है। और एक्चुअल मार्केट में जो असल ट्रेडिंग कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है, वो हम ही कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग। सो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, यू हैव टू कांटेक्ट ऑन दिस नंबर। और हम जो अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर रहे होते हैं वो इस तरह मैनेज कर रहे होते हैं जिसके में आपके पास टोटल गेंस और एवरेज गेंस पर मंथ और इस तरह ये सारी चीज़ें समराइज्ड वे में, ये सारी चीज़ें एक्यूरेसी के साथ सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखी जाती हैं आप लोगों के साथ फिर टीपीस और इस तरह। ठीक है। और कि कौन सी विन है, कौन सी लूज़ है, कौन सी ऑन गोइंग है, कौन सी हमने पहले ख़त्म कर दी, कौन किस टाइप की ट्रेड है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं। सो दिस वाज अनाउंसमेंट। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 030543000963 पे। और आप अगर इस तरह के जो है रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं और आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो मैं अपना कोर्स ऑफर कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक सीट बाकी है अब। इस डिस्काउंटेड प्राइस में 60,000 में सिर्फ एक सीट बाकी है 40% ऑफ के साथ। सो एक सीट जिसने भी अवेल करनी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम उसको वो सीट दे देंगे। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये तो कुछ अनाउंसमेंट्स हो गई। अच्छा जी, अब हम केएससी का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। आज केएससी ने हमें पॉजिटिव 1100 पॉइंट्स देखने को मिले हैं। और मेजर कंट्रीब्यूटर्स आपके एफएफसी रहा है, लकी सीमेंट रहा है, एचबीएल रहा है, पीएसओ रहा है, एमएलसीएफ रहा है, मारी रहा है, आपको रहा है, आईएसएल रहा है, पायोनियर सीमेंट एंड डीएचपीएल आपके चलते दिखे हैं। सो इन्हीं स्टॉक्स में से कुछ मैं पिकअप कर लेता हूँ। कल मैंने एफएफसी को डिस्कस किया था। एफएफसी में मैंने कल भी बताया था कि हम स्टिल अभी वेट करेंगे 598 600 के ब्रेकआउट का और देन इसमें कोई देखेंगे कि हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है कि नहीं। आज हमने एफएफसी पॉजिटिव दिख रहा है। उसकी वजह यह है कि लास्ट डे से कंपैरेटिवली ऊपर क्लोज हुआ है। और कैंडल नेगेटिव इसलिए बनी है कि जिस पे ओपन हुआ है, जिस प्राइस पे आज ओपन हुआ था उससे नीचे आपका एफएफसी क्लोज हुआ है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास लकी सीमेंट वगैरह है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं केएससी का। केएससी ने एक बड़ी अच्छी एक मूव दी है आज और एक वॉल्यूम बहुत अच्छा लगा है। इसके पीछे ट्रिगर ये है कि आईएमएफ ने आपकी जो मंजूरी दी है ट्रांच की, और जो कि एक मुल्क के लिए पॉजिटिव चीज़ होती है। पहले भी जब ये मंजूरी मिली थी तो हमारे पास केएससी ने ये बड़ी रैली दी थी, ये वाली। सही है। तो अब दोबारा इस तरह की सिचुएशन बनती दिख रही है। फंडामेंटली चीज़ें जो हैं डिफरेंट हैं, लेकिन टेक्निकली चीज़ें डिफरेंट हैं। टेक्निकली इसको मज़ीद कंसोलिडेट करना चाहिए ताकि एक बड़ी रैली मज़ीद बना सके, लेकिन फंडामेंटली ये अभी एक अच्छे मूड में दिख रहा है KC 100। सो वी विल लुक फॉर द रीजन 170,000 के ब्रेकआउट का और फिर देखेंगे कि इसमें हमारे पास अब मज़ीद क्या चांस बनते हैं। ठीक है। सो डेली में पोटेंशियल है कि मज़ीद ऊपर जाए, वीकली में भी पोटेंशियल है कि मज़ीद ऊपर जाए। और आपके पास एक अच्छी थोड़ी सी रैली बनाई। अगर इसने बेयरिश डाइवर्जेंस भी बनानी है तो ये इसको कुछ इस तरह करना चाहिए और इस तरह बेयरिश डाइवर्जेंस बनानी चाहिए इसको वीकली में। सो लुक्स गुड। अभी के लिए मुझे सही लग रहा है। अभी ये कल अगर 170 के उसको ब्रेकआउट देता है तो ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। आपके पास
तकरीबन अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशंस को देखें तो ये कम से कम अगर अम, इस एक्सटेंशन को भी देखें तो कम से कम इसने अगला जो लेवल है ये 172,200 का लेवल होना चाहिए इसके लिए। और देन आगे एक नेक्स्ट माइलस्टोन है इसके पास 81 85 तक मिलता है। ठीक है, सो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ केएससी। अब हम आगे चलते हैं, इनमें से कोई चीज़ें मैं कुछ स्क्रिप्ट्स में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा लकी सीमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारी ने पॉइंट्स जोड़े हैं थोड़े, और हम लकी सीमेंट को डिस्कस कर लेते हैं और डीएचपीएल को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आपकी स्क्रिप्ट्स लेंगे। तो डीएचपीएल इट्स लुकिंग गुड, और इसने अभी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया है हमारे पास। अभी अगर आप लोग चाहते हैं इस प्राइस पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और या तो अगर आपको दोबारा तकरीबन 59.5 के पास मिले इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कोई टॉप के चांसेस अभी हमारे पास नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, और ना कोई डाइवर्जेंस हमारे पास बनी हुई है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा अपने 67 से 70 तक के रीजन को जाकर टेस्ट कर ले, और देन हो सकता है इसको भी ब्रीच करके एक नई रैली में कन्वर्ट हो जाए। सो डी एच पी एल लुक्स गुड। अगर आपको कहीं ना कहीं दोबारा 59.5 या 60s के रीजन में भी मिलता है, तो आप इसका जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं वो 50.9 का रख सकते हैं, और टारगेट्स आप ले सकते हैं 69 से 70 तक के टारगेट्स आप इसमें ले सकते हैं। अगर तो आपकी एवरेज प्राइस कहीं ना कहीं 57 पे है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर आपको यहाँ पर 57 पे कोई एवरेज प्राइस मिल जाती है इसमें। ठीक है, तो दिस वाज माय स्टांस ऑन डीएचपीएल। और इसके अलावा हम लकी सीमेंट को देख लेते हैं। लकी सीमेंट आल्सो लुक्स गुड। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने वन डे में यहाँ पर ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, और काइंड ऑफ अगर आप इसको थोड़ा वीकली में शिफ्ट करें तो आपको यही एक स्ट्रक्चर बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बनता दिखता है। एट अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न इसके टारगेट्स तो बहुत ज़्यादा बड़े बनते हैं, लेकिन आई एम नॉट एज्यूमिंग कि ये 560s 570s को इतनी आसानी से जाके क्रॉस कर लेगा। जो लोग थोड़े सेफ ट्रेड ट्रेड करते हैं दे मस्ट लुक फॉर द ब्रेकआउट ऑफ 492, और देन उसके बाद वो टारगेट्स को आई कर सकते हैं। तकरीबन तकरीबन 520s से 530s के टारगेट्स को आई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फिब एक्सटेंशन भी लगाएं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो तकरीबन इसको जो है 525 से 555 तक जाना चाहिए। ये लेवल्स इसके लिए अचीवेबल हैं किसी मिनट के लिए, बट फर्स्ट मोस्ट इसको 492 को क्रॉस करना है एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। ठीक है, तो ये भी अच्छा हमें लग रहा है। आप लोगों के कुछ सवाल हैं वो देख लेते हैं। उबैदुल्ला खान 4 दिन पहले हेलियन हेलियन को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हेलियन सर साइडवेज है, आल्दो कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल आपके पास वीकली में भी देखें अगर आप, ये साइडवेज हो चुका है। ठीक है, तो साइडवेज अक्सर स्टॉक जब होते हैं तो इसमें कोई एक्यूमुलेशन वगैरह नहीं करनी चाहिए, और हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट्स में ही ट्रेड करना चाहिए। तो हम वेट कर सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट दे, चूँकि कंपनी बहुत अच्छी है, अगर ये ब्रेकआउट दे दे आपको 954 का दोबारा, जिस तरह इसने पहले ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वो ब्रेकआउट एक तरह से फेक आउट था और मार्केट दोबारा नीचे आ गई। एंड अभी ये जो रिट्रेस कर रहा है अपनी फिबोनाची के 50% से रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। सो अगर करंट मार्केट्स प्राइस पे आप थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर लें तो ये आपको विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 799 आप इसको राइड कर सकते हैं 1 to 2 रेशो की तरफ 914 तक। थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि हम बीच में इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अहमद रज़ा दिल भेज रहे हैं। अच्छा, मीरपुर ख़ास बता दें अब्दुल्ला वैस। अच्छा, मीरपुर ख़ास MERKS। ओके सर, मीरपुर ख़ास मेरे ख्याल से मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इट इज़ कंसोलिडेटिंग। इसने एक अपर जो है ब्रेकआउट दिया, फिर एक डाउन ब्रेकआउट दिया, फिर एक अपर ब्रेकआउट दिया, ये पिछले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया,
मंथली स्ट्रक्चर को, वीकली स्ट्रक्चर में भी देखें तो इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अब ये जो रेजिस्टेंस बनाई हुई थी इसने इसके ऊपर टेस्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपने इसको उठाया हुआ है तो योर स्टॉप लॉस मस्ट बी 36.2। अगर इसके नीचे जाएगा तो ये दोबारा आपको 29.5 के पास पास मिलेगा। लेकिन अगर इसे ऊपर सस्टेन करता है तो अगेन ये दोबारा 43 से 46 के टारगेट्स को अचीव कर सकता है, और मुझे लगता है कि इसको करना भी चाहिए क्योंकि इसमें एक्यूमुलेशन चल रही है। ठीक है, ऊपर से एक इतना बड़ा आपके पास गैप भी बना हुआ है जो कि फिल आउट होना चाहिए, और अपने जो चैनल है उसके बिल्कुल बॉटम पे ये मौजूद है। तो एक अच्छी मैसिव रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है आप में आपको। ठीक है, तो ये मेरा स्टांस था मीरपुर खास के बारे में। अच्छा जी, ट्वीट प्लीज़ इर्जा भाई, हमजा इलियास, ट्वीट। अच्छा जी, ट्रीट कॉरपोरेशन। अच्छा जी, ट्रीट कॉरपोरेशन अभी भी अच्छा लग रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें। तो यहाँ पर इसकी एक अच्छी बाइंग, ए प्लस बाइंग बन सकती है अगर ये आपको यहाँ पर कहीं मिले। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 50% रिट्रेसमेंट जोन भी कहीं यहाँ पर मिल रहा है आपको 26 के पास पास। अगर यहाँ पर आपको मिल जाए तो ये एक अच्छी बाइंग बन सकती है दोबारा, और दोबारा आप टारगेट्स को 38 से 40 तक के टारगेट्स को हाई कर सकते हैं। इसने जो अपने कंसोलिडेशन फेज़ बनाया हुआ था काफ़ी ज़्यादा वीक्स का, दिस वाज द कंसोलिडेशन फेज जिसका ये ब्रेकआउट दे चुका है। उसके बाद ये फेक आउट भी, मतलब ब्रेकआउट नहीं था, फेक आउट था। उसके बाद फेक आउट के बाद दोबारा इसने ऊपर मूव दी है, और दिस टाइम अगर इसको रियली इसको अगर ऊपर जाना है तो यहीं से जाना चाहिए 27 के लेवल से, क्योंकि वीकली में भी अगर आप देखें तो काइंड ऑफ यहाँ पे डाइवर्जेंस है, और यहाँ पर इसको डाइवर्जेंस को प्ले आउट होना चाहिए कुछ वीक्स, या तो साइडवेज हो जाए या तो यहाँ पर नीचे आए आपके पास 25 से 27 के बाद। तो यहाँ पर एक अच्छी मूव आपको यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपके पास। और अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देखें तो वो भी काफ़ी ऊपर की है, तो अभी इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी जूस मौजूद है अ, ऊपर जाने का। ठीक है, सो आगे हम डिस्कस करते हैं प्रेमा। प्रेमा अली वोहरा साहब कह रहे हैं प्रेमा को हम डिस्कस कर लें, तो प्रेमा को हम डिस्कस कर लेते हैं जनाब। देखिए, प्रेमा इज साइडवेज, बहुत गंदा साइडवेज हुआ है, और ये जब तक इस एक्टिविटी से नहीं निकलेगा हम इसके बारे में कोई वर्डिक्ट नहीं बना सकते। अगर तो ये नीचे इसके ब्रेक डाउन दे देता है, लाइक 35.6 के नीचे ब्रेक डाउन दे देता है, तो हाई चांसेस है कि आपको 29 के पास पास दोबारा मिलेगा। और अगर तो आप इस तरह के ट्रेडर हैं कि आप रेंजेस को ट्रेड करते हैं, वैसे मैं ट्रेड रेंजेस को ना अपने मेंबर्स को सजेस्ट करता हूँ, ना मैं कोर्स में ये पढ़ाऊँगा कि रेंज को ट्रेड कैसे करते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी करते हैं तो यू मस्ट लुक फॉर दिस सेटअप 35, मतलब कि अभी करंट मार्केट प्राइस पे आप इसको उठा सकते हैं, और 1 to 2 या 1 to 1 के हिसाब से 45 से 47 के टारगेट्स इसके ले सकते हैं। तो ये थोड़ा रिस्की है, बट अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्लीज़ मेक अ वीडियो पाक कतर फैमिली तवक्कुल आईपीओ। ठीक है, इंशाल्लाह हम इसमें देखते हैं। और सुनने में आ रहा है कि ये पहला आ, आ, वो होगा इस्लामिक अपनी नीश का आईपीओ होगा ये। लेट्स सी। मोहम्मद रफ़ीक कहते हैं कि मेक्टर फार्मा का बता दें, मेरी बाइंग 390 की है। ठीक है, ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, पर्सनलाइज एनालिसिस नहीं करेंगे, सबके लिए एनालिसिस करेंगे। ठीक है। अच्छा, मेक्टर फार्मा अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई एम स्टिल लुकिंग कि ये आपको 250 से 293 के पास पास मिलेगा, और देन आरएसआई भी अपनी 30s की सपोर्ट रेंज में आएगा, तो आपको कोई ना कोई बाउंस यहाँ से एक्सपेक्ट हो मिल सकता है। उससे पहले मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा इसमें बाइंग करने का, और ऊपर से जो ट्रेंड है आपका वो भी काइंड ऑफ बेरिश है। ठीक है, तो यहाँ पर 260s की रेंज में मिलेगा तो हम इसमें कुछ ना कुछ देख सकते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो काइंड ऑफ अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, बट आई डोंट थिंक सो कि इसको प्ले आउट इस तरह हो जाना चाहिए, क्योंकि वीकली में आरएसआई बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह के मिडल जोन में है कि वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन सकती। 30s की रेंज में आएगा, कुछ ना कुछ बाउंस दिखाएगा, वॉल्यूम्स दिखाएगा, तो हम इसमें देख सकते हैं 250 से 290 की रेंज आपके पास एक बाइंग रेंज बन सकती है। बहुत ज़बरदस्त गुलैला गुलाना पता नहीं, बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ एसजीएफ का एनालिसिस कर लें।
अच्छा जी, एस जी एफ सर्विस ग्लोबल फुटवेयर आई गेस। अच्छा जी, एस जी एफ अगर ओवरऑल फर्स्ट मैं अगर चार्ट को देख के मेरे जहन में आता है, अच्छा भाई इसने ब्रेकआउट दिया, अगर मैं यहाँ पर 105 के ऊपर रीटेस्ट के ऊपर एक बाइंग कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर बाइंग का सोचूंगा। और जो मेरा एसएल होगा वो 87 का हो सकता है, और मेरा टारगेट पहला 126 का हो सकता है, दूसरा अराउंड 138 हो सकता है। तो मैं ग्लोबल सर्विस के बारे में ये देखूंगा, मंथली में देखूंगा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। मंथली में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये डाइवर्जेंस थी, इसके बाद इसने जो है एक और डाउन ट्रेंड दिया। फिर यहाँ पर अगर आप देखूँ तो मंथली कैंडल एक अच्छी नहीं बन रही, यहाँ पे भी दोबारा एक तरह से डाइवर्जेंस भी है, और ये हो सकता है कि दोबारा आपको डाउन ट्रेंड दे दे। ठीक है, तो इसके मुताबिक अगर मैं देखूं प्रोजेक्शंस के डाउन ट्रेंड कितना देता है, तो इसने कम से कम पहले इतना दिया था, पहले इतना दिया, और अगर यहाँ से भी देगा तो कम से कम इतना इसको डाउन ट्रेंड में आना चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि अगर हमें 101 के पास पास बाइंग मिले तो हम इसको बाई कर सकते हैं। और हम जो है एस एल अपना रख सकते हैं 87 का, और देन टारगेट्स अकॉर्डिंगली मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है। Sir ji, I was watching your videos in last 10 days, Shazim Nawab, and I learned your technical course. I am still waiting for to move, waiting to your more videos like MACD, EMA, Fibonacci in detail. So thanks a lot, Sir ji. But if you have time, Sir ji, please make more technical course video. इंशाल्लाह इसमें हम वीडियोस बनाएंगे, एडअप करेंगे। और जो लोग पहले सीख रहे हैं, जो टेक्निकल से जो मेरी फ्री वीडियोस हैं वहाँ से सीखा है, तो वो मज़ीद इनके लिए मैं कंटेंट भी पब्लिश करूँगा, जिसमें आपको मज़ीद एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी सीखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। जवाहर राना गुड जॉब, ब्लूमबर्ग एक्सीलेंट। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के कुछ सवाल थे, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों को कोई और सवाल पूछने हैं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में बता दें। अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम कुछ इस तरह के गेम्स बना रहे होते हैं, तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, 030543000963 पे। फॉरेक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फॉरेक्स का भी हमारे पास चैनल है, और डिस्कॉर्ड, बाय द वे हम डिस्कॉर्ड पे ज़्यादा एक्टिव है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इसके लिए आपके पास चार्ट सेंस एनालिसिस कोर्स के लिए सिर्फ एक क्लास सीट अवेलेबल है, उसके बाद ये इसकी प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी जाएंगी, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को याद दीजिए, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।